हेलो फ्रेंड, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा टॉपिक है कि आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। यस, ये एक कला है, ये एक आर्ट है और हमें इसको जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो और निखरता जाएगा। जैसे आप कोई भी चीज़ आप एक प्रैक्टिस करते हो वो और अच्छी होती जाती है ना, और एक अच्छा रूप लेती है, एक नए नए आपको और कॉन्फिडेंस होता है। तो वैसे ही एक आर्ट होती है मैनिफेस्टेशन की। यस गाइस, हम ये वीडियोस ये है कि सारी टेक्निक का ये बाप है। अगर आपने ये कर लिया तो कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ से वो चीज़ कर लिया ना तो आप के अंदर एक कला हो जाएगी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की। गाइस, हम 369 टेक्निक करते हैं। मैंने अपने लाइफ में गाइस कोई टेक्निक नहीं की एक्सेप्ट 369, और वो भी इनिशियल फेज़ में मैंने किया था जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी। ज़रूरत भी है ना, जब आपका माइंड उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता है, आप जो कोई चीज़ जानते नहीं हो तो माइंड को ये रिकॉल करना पड़ता है कि कोई टेक्निक्स है, टेक्निक के थ्रू कर लोगे या कोई रिचुअल्स के थ्रू कर लोगे। बट अगर हम उस कला ही को जान जाए, वो मैनिफेस्टेशन की कला ही जान जाए, तो सारी चीज़ें आपके सामने होती हुई नज़र आएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या होती है आर्ट, क्या होती है कला मैनिफेस्टेशन की, राइट? देखिए गाइज, हम 369 टेक्निक करते हैं, हम 555 टेक्निक करते हैं, बेलीफ टेक्निक करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक्स फॉर मैनिफेस्टेशन, बट कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो कमी रह जाती है। क्या कमी रह जाती है? क्योंकि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो सिर्फ फिजिकली कर रहे हो। आप सिर्फ यहाँ लिख रहे हो, लिखते जा रहे हो, कोई रिचुअल्स कर रहे हो, वो फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हो। और गाइस, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिजिकल वर्ल्ड इज जस्ट इल्यूजन। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक माया है, ये कुछ नहीं है, ये जीरो है, ये एक पूरा ब्लैंक है। आप एग्जिस्ट कर रहे हो, आप ही सारी चीजें देख रहे हो। आप गए, ये गायब, यानी कि आप ही क्रिएटर हो। इस अर्थ में जो जो चीजें हो रहा है, कोई लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, मस्ती कर रहा है, रो रहा है, गा रहा है, मतलब सब आपने ही क्रिएट किया है। शॉकिंग है बट रियल है। यस गाइस, शॉकिंग है बट रियल है। ये आपकी ही क्रिएशन है। आपकी आंख अभी बंद हो जाए, क्या दिख रहा है? सब ब्लैंक है ना। आपने आंख खोली, सब एक विजुअल हो गया, सारी चीजें नजर आ रही है। तो आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज हो रहा है, या तो अभी आपने सोचा होगा, या तो फ्यूचर या तो पास्ट में कभी आपकी लाइफ में कोई चीज ऐसी हुई होगी, सोचा होगा, या इस लाइफ से पहले जो पास्ट लाइफ होगी उसमें जो आपने सोचा होगा वो हुआ होगा। क्योंकि सोल कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ना ये कभी जीवित होती है, यानी कि ये एक क्रिएट है। बस एक बार ये क्रिएट हो गई, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इट्स जस्ट अ एनर्जी। सोल का भी दो टाइप होता है, एक तो एनर्जीज के फॉर्म में होता है, एक स्पिरिट के फॉर्म में होता है। वो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। मैं अभी डिटेल में जा रही हूँ कि अपनी मैनिफेस्टेशन की कला को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने संकल्प सिद्धि को बढ़ाएं, कैसे उस कला को मैं और बढ़ाऊं। आपने अपने आप तो आपके सामने जो भी सिचुएशन है, कोई आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे सारी चीजें हो, सब आपकी क्रिएशन है गाइस। यस, कोई रो रहा है, आप क्रिएट किया, कोई गा रहा है, आपने क्रिएट किया है, कोई बीमार है तब भी आपने क्रिएट किया है, और कोई हंस रहा है तब भी आपने क्रिएट किया है। शॉकिंग है बट रियल है गाइस। तो हम कैसे इस चीज़ों को ठीक करें? क्योंकि हम कोई भी रिचुअल्स करते हैं, यहाँ पर करते हैं, हम लिखते जाते हैं, हम कॉपी भरते जाते हैं, और गाइस जो भी मेरी वीडियोस देख रहा होगा वो जान रहा होगा, वो उससे कनेक्ट कर पा रहा होगा, है ना। और बस लिखते जा रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन पावर नहीं होती है। कोई कहता है कि कुछ नहीं होता है, बस लिख रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है।
क्यों नहीं हो रहा? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने सोल से कनेक्शन नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। यस गाइज, अगर आपको यहाँ पर सारी चीज़ें हटानी होगी, आपकी लाइफ में सिर्फ 3 रूल होना है, वो आपको फॉलो करना है। उसे कहते हैं ना, गांधी जी के 3 बंदर थे, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा क्या, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। तो ये रूल यहाँ पर भी फॉलो करता है, बट यहाँ 4 रूल होता है, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा सोचो। थॉट ही क्रिएट करती है रियलिटी। हम आजकल बहुत से बच्चे आ रहे हैं, मतलब मैंने अभी रिसेंटली कल ही मैंने 5 ईयर का बच्चा देखा जिसको एंजाइटी अटैक आ रहा है, जिसको पैनिक अटैक आ रहा है। उसकी मदर एकदम शॉक्ड थी, बहुत वेल ऑफ फैमिली से था। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तो वो 5 इयर्स का है, वो तो लोग कह रहे हैं कंजेनाइटल है, बट मैं एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट मैंने ये जाना कि उसका ये पास्ट लाइफ से था, जो इस लाइफ में उसको ये सारे अटैक्स आ रहे हैं। मैंने उसको सेशन स्टार्ट कर दिया। आज मेरे पास उसकी मदर की कॉल है कि मैम वो बहुत अच्छे से रात में सोया है। क्यों गाइज? क्योंकि हमारी जो सोल है वो एक एग्जिस्ट कर रही है, बट हमारी ये बॉडी जो होती है वो चेंज होती रहती है। ये आपको जानना होगा, सोल अलग है, बॉडी अलग है, दोनों हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक कर देते हैं। आपको ये जानना है कि ये सोल इसमें गई है, इस बॉडी से ये एक्सपीरियंस कर रही है, दैट्स इट। इसका इतना ही रूल है, यानी कि आप इसको जो जो कहेंगे वो चीज़ इसको फॉलो करना है, यानी कि आप इसके बॉडी के मालिक हो। हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें इसी के ऊपर छोड़ देते, जो देख रहे हो वही रियल है, जो सुन रहे हो वही रियल है, जो खा रहे हो वही रियल है। बट गाइज ये सब इल्यूजन है, ये सब आपका ही क्रिएशन है। आपका ये चीज़ बहुत बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि अच्छे से सोचो, अच्छे से सुनो, अच्छे से देखो, अच्छे से बोलो, यानी कि हमें वही बोलना है। मजाक में भी गाइज ये चीज़ नहीं कहनी है, अरे तुम गरीब हो, तुम गरीब रह जाओगे, अरे तुम्हारी औकात क्या है, या अपने लिए भी नहीं। अरे जब भी अपने आप को मिरर में देखो, अरे हो क्या तुम्हारी कौन सी औकात है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हाँ हंस रहे हो अपने आप पे। तो गाइज हमेशा ये याद रखिएगा, अपने आप के लिए वही बोलना है जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, वही बोलना है, वही सोचना है जो आप अपने लाइफ में चाहते हो, वही देखना है जो अपने लाइफ में चाहते हो, और वही सुनना है जो अपने लाइफ में चाहते हो। अगर कोई आपकी बुलिंग भी कर रहा है तो आपको उसको जस्ट स्टॉप करना है। क्योंकि इसलिए करना है क्योंकि अगर आज आप नहीं स्टॉप करोगे तो वो कल फिर से वही चीज़ करेगा, नेक्स्ट डे भी करेगा, फिर सबकॉन्शियसली वो चीज़ रिकॉल होगी, है ना। तो आपको उसको जस्ट कम्प्लीटली कट ऑफ करना, उसको बोलना है कि नहीं, ये चीज़, ये लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल मत करो, ये अल्फाज मेरे लिए नहीं है। तो जब आप धीरे धीरे आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड जान जाओगे कि सबकॉन्शियस में जो चीज़ होती है वही सामने रियलिटी होती है, तो अगर आपने वही देखना है, इसीलिए बहुत से सीरियल्स जो होते हैं, बहुत आज तो सारे सीरियल्स सब जितने भी ये कौन से जो भी सीरियल्स आते हो सब गैस लो वाइब्रेशंस की है। अपनी लाइफ में तो पहली चीज़ तो सीरियल कट ऑफ करें। अगर जो भी वुमेन्स मेरी वीडियो सुन रही हैं जिसको बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ की आदत है, बहुत सी सीरियल्स की आदत है, तो प्लीज़ इसको कट ऑफ करें। मूवीज़ क्वाइट ओके, मूवीज़ में आपने देखा 2-3 घंटा एंजॉय किया, वो अलग हो गया, लेकिन सीरियल में क्या आप डेली आप उसको देखो, डेली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जा रहा है। कोई रो रहा है, गा रहा है, बहू बहुत उदास है, उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो आप उसके इमोशंस से कनेक्ट हो जाते हो और वो चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। मे भी शायद आप अभी बहू ना बने हो तो आप अलग फॉर्म में आप विक्टिम शो करोगे, कहीं ऑफिस में शो करोगे, कहीं अगर आप स्टूडेंट हो तो स्कूल में शो करोगे कि मैं विक्टिम हूँ, क्योंकि गैस वो सबकॉन्शियसली वो फीड हो रहा है। तो हमें सोचने में भी एक अच्छा फीड देना है इसको, इस थॉट को भी अच्छा फीड देना है, अच्छी चीज़ देना है इसको। माइंड में थॉट भी एक इट्स काइंड ऑफ फीड।
अगर हम इसको अच्छी चीज़ नहीं देंगे गाइस, तो लाइफ में बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत से आप टेक्निक कर लोगे, बहुत सी सारी चीज़ें कर लोगे, सब फेल होगा। उसका रीज़न क्या है गाइस? क्योंकि आप यहाँ पर इसको डिक्लटर नहीं कर रहे हो। इसको डिक्लटर करो, यहाँ पर सब इसको ब्लैंक कर दो, इसको फॉर्मेट कर दो। एक बटन दबाओ, डिलीट, फॉर्मेट, ख़त्म, सारी निगेटिव थॉट्स ख़त्म। अब मुझे वही सोचना है, वही देखना है, वही बोलना है, वही सुनना है जो मेरे लिए अच्छा हो या मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे। आप इसके साथ कोई भी टेक्निक, क्योंकि टेक्निक क्या होती है ना, कोई भी टेक्निक हो गई, जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है यूट्यूब चैनल में, सब टेक्निक बताते हैं। किस लिए बताते हैं? 369 कर लो, 555 कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सिर्फ फिजिकली वर्ल्ड में आप बता रहे हो। आप फिजिकल वर्ल्ड क्या चेंज करोगे जब आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाओगे? अगर आप यहाँ गरीब हो, आपको अभी कोई आ रहा है, आपसे पैसे मांग रहा है, या इन केस पैसे नहीं मांग रहे हैं, आपको कहीं इन्वेस्ट करना है या खर्च करना है, खुद पे स्पेंड करना है, तो आपके माइंड में आएगा, अरे यार अभी तो मेरे पास 500 रुपये अभी मैं दे दूंगा तो कल क्या होगा, तो कल तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। यानी कि आप अभी से ही मान लियो तो आप कंगाल हो। तो ये चीज़ हटानी है। आपने सोच लिया कि अरे यार मेरे घर में तो कोई किसी ने IAS ऑफिसर एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। यहाँ से चीज़ें हटानी है गाइस। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी पावर बढ़ानी है, अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ानी है, उस कला को बढ़ाना है। उस कला में कैसे आप आओगे? जब आप यहाँ सारी चीज़ें हटा दोगे, एकदम साफ फ्रेश, जैसे अपने रूम को क्लीन करते हो ना, वैसे इसको भी एकदम क्लीन कर दो। और डेली अपने आप से ये प्रॉमिस करो, ये एक्सरसाइज करो कि मैं वही करूँगा जो मैं अपने लाइफ में चाहता हूँ। आपने सपोज डैट कोई मैनिफेस्ट किया और फिर बुरे बुरे सीरियल देख रहे हो। अगर आप अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर चाह रहे हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपने सीरियल देख लिया कि वो लड़की ने तो डिश करके चली गई, किसी और के साथ चली गई, तो आपके माइंड में आएगा अरे कहीं मेरी वाली भी कहीं ना चली जाए, क्योंकि आपके थॉट्स आ रहे हैं ये। और गाइस ये कोई मिथ नहीं है, ये रियल बात कह रही हूँ मैं। इस पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से समझिए और इस पे वर्क करिए गाइस। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ देखी, मैंने इनिशियली बहुत किए टेक्निक्स, लेकिन टेक्निक के साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप टेक्निक्स कर रहे हो और आपको यॉर्निंग आ रही, यॉर्निंग इट्स काइंड ऑफ बोरिंग, यानी कि आप बोर हो रहे हो, आप लिख रहे हो, जमाई ले रहे हैं, लिख रहे हैं आई एम अर्निंग ये, हाँ, व्हाट इज दिस यार? ये चीज़ कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। मैं कहती हूँ आप कोई रिचुअल्स ना करो, आप कोई टेक्निक मत यूज़ करो, बस आपको ये चीज़ चेंज कर देना है। और यहाँ आपको उस सोल को एक चीज़ दे देनी है, आई एम अ मैनिफेस्टर। बस आपको यहाँ सुबह उठते ही ये कह देना आई एम अ मैनिफेस्टर। उसके बाद ये याद रखना है कि वही अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है? अपने फैमिली मेम्बर या कोई भी हो, या आपको कोई भी चीज़ के लिए आपको इन्फीरियर दिखा रहा है या आपको एक डिमोटिवेट कर रहा है, आप यहाँ पर मत आने दो और उससे बोलो कि ये चीज़ें हमारी लाइफ में प्लीज़ मत करो, है ना? आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको या तो आप वहाँ से कट ऑफ हो जाओ अगर आप चाहते हो तो, और हमेशा वो चीज़ देखना है अपनी लाइफ में, वो चीज़ सुनना है, वो चीज़ मैनिफेस्ट करना जो अपनी लाइफ में आप चाहते हो एग्जैक्टली। अगर आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, एक लैविश लाइफ जीना चाहते हो, आपको वैसे वीडियोस देखने होंगे कि लोग कितने अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, है ना? फेक है, रियल है, मैं उस पर नहीं जाती हूँ, बट वो आपकी लाइफ को रियल बना देगा, है ना? अगर आप किसी की लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, उससे जेलस नहीं होना, उससे सीखना है कि मैं भी ऐसे अपनी लाइफ में चाहूँगा, मैं ये चाहता हूँ। तो डेली आप अपने आप को ये चीज़, अपने माइंड को दीजिए,
डेली। ये एक आर्ट है गाइज, ये मैनिफेस्टेशन की भी एक आर्ट है, बट आर्ट के भी कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है कि आपको प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली कुछ भी करो आप। अगर आपके फादर के साथ रिश्ता नहीं अच्छा है तो आप ये फील करो कि मेरे पापा दुनिया के बेस्ट फादर हैं, उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा, वो मुझे बहुत प्यार करते, बहुत सपोर्ट करते, हर एक चीज़ जहाँ मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर कोई फ्रेंड से आपका लड़ाई हो गई तो उसको अच्छे से आप रिश्ता अच्छा डेवलप करो। मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि डेली आपको कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करनी है ना। फिर उसके बाद आप अपने चीज़ों में करो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, मेरी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, उसके लिए मैनिफेस्ट करो। यानी कि मैनिफेस्टेशन की पावर या उसकी जो आर्ट है तभी आएगी जब डेली प्रैक्टिस करोगे आप। डेली गोल सेट करो कि मुझे दिन भर में ये 3 से 4 गोल करने ही करने। वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा कि किस चीज़ की आपके लाइफ में कमी है। कहीं अच्छे फैमिली से रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, या करियर में नहीं अच्छा है, या आपके जॉब में नहीं अच्छा चल रहा है, या एक बिजनेस में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आपके पास बिजनेस में सपोज दैट आपके ग्राहक नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे, तो आपको ये फील करना है कि मैं कस्टमर के लिए भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा भी कस्टमर तो नहीं कहूँगी, क्लाइंट कहूँगी। तो मैं अपने लाइफ में क्लाइंट अट्रैक्ट करती हूँ। कैसे अट्रैक्ट करती हूँ, मैं एक एग्जांपल दूंगी गाइज। मैं ये चीज़ कहती हूँ कि जो नीडी है एग्जैक्टली जिसको मेरी ज़रूरत है वो, क्योंकि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है गाइज, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हमेशा मैं सर्व करना चाहती हूँ, एक सर्विस प्रोवाइड करना चाहती हूँ। तो मेरे पास वही एग्जैक्टली पेशेंट आए जिसको वाकई में मेरी नीड है, जिसकी ये सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए, है ना। और एज ए एंजल उनकी आप मदद करो, उसमें कोई डिसऑनेस्टी नहीं होना चाहिए। एक ऑनेस्ट के साथ जो भी आपकी फीस हो, जो भी चीज़ें हो, आपको उसमें 100% देना है और ये फील कराना है कि आप एकदम ठीक हो जाओगे। तो कस्टमर के लिए भी ये चीज़ कहना है कि मेरे पास जो भी चीज़ें वो उसके लिए अच्छी है, उसके लिए बेटर है। मैं पेशेंट को या क्लाइंट को जो भी कहती हूँ, मैं वो चीज़ कहती हूँ कि उनके लिए वो बेटर है, आपकी लाइफ के लिए ये बेटर है। कोई अगर किसी को एपनिया की, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, उसको नींद नहीं आ रही है, उसको बहुत डिप्रेशन है, तो उसके लिए भी मैं एक सजेशन देती हूँ, एक एक्सरसाइज बताती हूँ, एक थेरेपी देती हूँ। फिर जब पेशेंट कहता है नहीं मैम मुझे बहुत आराम मिला, तो वो मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो आपका हमें क्या लगता है ना, बिजनेस में हमें ये लगता है कि यार पैसे नहीं आ रहे हैं, ग्राहक आएंगे नहीं, पैसे कैसे आएंगे। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है गाइस, पैसा तो अपने आप आएगा आपके पास। आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी करियर में, पैसा अपने आप आएगा, बट उसके साथ ऑनेस्टी इम्पॉर्टेंट है। आप हमेशा ये सोचो कि मैं सर्व करने आया हूँ, यहाँ पर मैं सर्व कर रहा हूँ, मैं एक अपने अंदर एक पूरी 100% मैं उसको दूंगा। कहीं से भी इफ बट ना रहे कोई भी एक क्लाइंट। एवरी क्लाइंट आपके लिए बहुत स्पेशल होना चाहिए, एवरी कस्टमर बहुत स्पेशल होना चाहिए। आपको ये फील कराना चाहिए कि मेरे पास वो चीज़ें हैं जो कस्टमर को नीड हो, उसकी सारी जो भी उसको नीडी है वो फुलफिल हो जाए। जब आप इस तरीके की चीज़ें माइंड में रखोगे तो गाइज कस्टमर आएंगे ही, हर चीज़ अट्रैक्ट होंगी आपकी लाइफ, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ है कि मैं सर्व कर रही हूँ, मुझे चाहिए नहीं, मैं ये इसलिए नहीं चाह रही मेरे इतने क्लाइंट हो जाए, मेरे पास पैसे खूब ज़्यादा आ जाए। यानी कि मेरे अंदर एक पैसे की भावना आ रही है, यानी कि एक नीडीनेस की मुझे भावना आ रही है, एक फीलिंग्स आ रही है। बट हमें ये चीज़ अपोजिट कर देना है ना। तो आप जब इस तरीके की चीज़ें थॉट लाओगे, हर एक जगह पर कैसे कैसे क्या मैनिफेस्ट करना है, हमें अपनी फैमिली में भी हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। हमें ये एक्सपेक्टेशंस हमें गॉड से रखनी है कि हमारे पास जो भी जितने भी फैमिली मेम्बर हो, हम उनका अच्छे से केयर कर पाए। क्योंकि मैनिफेस्ट गाइस, एक चीज़ मैं भी ये बता दे रही हूँ, मेरी वीडियोस बहुत लेस लोग देखेंगे, है ना, पूरी दुनिया के लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि गॉड उन्हीं लोग को ही वीडियो ये दिखाएगा जिसको एग्जैक्टली नीड हो,
जिसको चाहिए कि मैनिफेस्टेशन पावर क्या होता है, इसकी आर्ट क्या होता है, कैसे हम सीखें, क्योंकि हर लोग एक मैनिफेस्टर नहीं बन सकता है गाइस। और अगर आप मैनिफेस्टर बन रहे हो, यानी कि गॉड ने आपको बहुत बड़ी चीज दी है, जैसे मेरे लाइफ में मुझे दिया है। मैनिफेस्ट करने की कला मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, ये सबसे बियॉन्ड होती है ये आर्ट। आप हर एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो आप क्या कर सकते हो, आप सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, विवेक अग्निहोत्री की मूवी आई थी कश्मीर फाइल, और अचानक से मैंने वो पोस्टर देखी, ऐसे मैं जा रही थी और मैंने वो पोस्टर देखा, और उसके बाद मैंने कहा कि ये डायरेक्टर बंदा अच्छा है, मुझे इससे मिलना है। बिलीव नहीं करोगे गाइज, उसी दिन मैंने उससे मिला, और मैं मिली, और बहुत ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। और जब मैं मिली मुझे लगा कि मतलब मैनिफेस्टेशन मैंने यही किया कि मैंने मतलब इतना ये आर्ट होना चाहिए कि आपने जो सोचा वो तुरंत होना चाहिए। मैं मिली उनसे, तो हर एक चीज आपकी लाइफ में वो अपने यहाँ पर आए थे, मैं सिटी का नाम ले लेती हूँ, मैं लखनऊ से हूँ बेसिकली, और वो अपनी कोई अपकमिंग मूवी के लिए आए थे, और उनको एक डाइटिशियन की नीड थी। किसी ने बता दिया कि इनसे आप कंसल्ट कर लीजिए। वो मेरे हॉस्पिटल आए और उन्होंने मुझसे एक डाइट चार्ट ली, क्योंकि वो यहाँ पर रह रहे थे और यहाँ पर थे वो, तो वो मतलब वहाँ की डाइटिशियन, जो भी उनकी मुंबई की डाइटिशियन थी, मैं भी शायद उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उनके सबके अपने अलग खुद ओन डाइटिशियन होते हैं, बट और जिसने सजेस्ट किया वो मेरी क्लाइंट थी और उनके रिलेटिव थे ये विवेक अग्निहोत्री जी। तो गाइज ये कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन होता है गाइज, ये चीजें होती हैं कि आप अपने लाइफ में कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हम एक फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रही हूँ, एक सोल वर्ल्ड की बात कर रही हूँ मैं, जो एक एनर्जी की वर्ल्ड होती है, उसमें हम सब एक हैं। हमारी सारी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। तो अगर हमें किसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है, कोई अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, या किसी से मिलना है, तो आपको वो चीज़ बोलनी है कि मेरे इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है। हमें किसी को जज नहीं करना है कि अभी जैसे क्या है कि आज लोग कहते हैं कि आज बहुत ज़माना ख़राब चल रहा है, किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि ये ज़माना बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल गाइज, ये ज़माना बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर एक गर्ल्स को, एक वुमेन को एक पावर दी जा रही है, आप खुद से जॉब करो, करियर चूज करो। पहले ये चीज़ नहीं थी, बट अभी हो रही है। बहुत सी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें लोग चेंज कर रहे हैं, अपने लाइफ में भी चीज़ चेंज हो रही है। जो पहले के एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, है ना गाइस। तो अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपको हमेशा अपनी गॉड को साथ में रखना है, और किसी को भी हमें ये नहीं देखना है वो गलत है, किसी को जज नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि मैं अच्छी हूँ और मेरे सराउंडिंग जो भी लोग हैं वो एंजल बैठे हुए हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। तो हमेशा हमने आपको एक ही चीज बताई है कि माइंड को हमेशा डिक्लटर करो, वही सोचो जो आप चाहते हो, और हमेशा यहाँ जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, फ्री होगा, यहाँ कोई भी क्लटर्स नहीं होंगे, तब आपकी ये मैनिफेस्टेशन की कला बढ़ेगी, ये आर्ट बढ़ेगा। ये दिस इज अ आर्ट, दिस इज अ आर्ट। और अगर आप इसको बहुत अच्छे से करना चाह रहे हो, तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में, बिल्कुल करनी पड़ेगी। लाइफ को अपने चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि मेरे बहुत व्यूज़ आएंगे, बहुत सब्सक्राइबर होंगे। मैं बस गॉड से यही चीज़ कह रही हूँ कि कम ही लोग आए, लेकिन उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए।
मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम मुझे गॉड ने दी है, मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जिसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। बहुत से लोग इल्यूजन में जी रहे हैं गाइस, बहुत से ज़्यादा टेक्निक्स में, बहुत ज़्यादा अपने वीडियोस में बहुत ज़्यादा टेक्निक की बात नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम टेक्निक से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं। हम सुबह से शाम तक लिखते रहते हैं, बट हम फिजिकल वर्ल्ड में लिखते हैं, हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। और हम कहते हैं कि आपने यहाँ लिख लिया, यहाँ पर आपने स्टोर कर लिया, तो आगे आप फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी टेक्निक फॉलो नहीं करो और वो होगा ही होगा। मैं ये कहती हूँ गैस, आप मेरी वीडियोस देखो, आप अपने अंदर की मैनिफेस्टेशन पावर को इंक्रीज करो। और ये बहुत ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन पावर को इंक्रीज करना, क्योंकि हमारे अर्थ की भी डायमेंशन चेंज हो रही है। बहुत सी चीज़ें अभी आने वाली है जो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। जैसे अभी पेंडेमिक्स का आया था, आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, बीइंग अ डाइटिशियन मैं कोविड के पेशेंट देखी हूँ। जो भी उनके रूल्स जो भी होते थे, हमने सारे रूल्स फॉलो किए। उस दौरान मैंने यही चीज़ कहा था कि मैं सर्व करने जा रही हूँ। मुझे कोविड उस टाइम हुआ ही नहीं, टिल नाउ मुझे कभी कोविड नहीं निकला। मेरे 2-3 बार टेस्ट हो गए, मेरे कोविड टेस्ट में नेगेटिव हमेशा आया। उसका रीज़न ये था गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये चीज़ सोच लिया कि ये जो अभी बीमारी है, ये चीज़ें मुझे इसको हटानी है। वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। मैं जब भी जाती थी पेशेंट को देखने, मैं एक नॉर्मल फ्लू जैसा मैं फील करती थी कि ये नॉर्मल फ्लू की पेशेंट है। उनको मैं देखती थी, मैं घर आती थी, अपने आप को आइसोलेट करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी फैमिली के लिए। उनको मैं आइसोलेट कर देती थी कि आप मत आना, मेरे रूम में मत आना, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको मैंने हावी नहीं किया कि मैं पेशेंट देखने जा रही हूँ, कहीं मुझे ना हो जाए कोविड, फिर क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, कुछ नहीं गाइस, ये सब मैंने कभी नहीं किया। क्योंकि आप यहाँ से अगर स्ट्रांग हो गाइस, तो सामने आप अपनी बीमारी को भी ठीक कर सकते हो। ये बहुत स्ट्रांग है। आपको डेली अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन पावर को इंक्रीज करना है, इस आर्ट को सीखना है और डेली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करनी है और हर एक जगह से ट्रांसफॉर्म करनी है। एक गुड पर्सन बनना है, एक गुड ह्यूमन बींग्स बनना है। और जो लोग कहते हैं दुनिया बहुत ख़राब चल रही, मैं कह रही हूँ दुनिया बहुत अच्छी चल रही है। मेरे साथ अभी कुछ गलत नहीं हुआ, टच वुड, क्योंकि मैंने हमेशा अपने साथ गॉड को रखा और मैं हमेशा उनसे ये चीज़ कहती थी कहाँ पर कहाँ कैसे क्या करना है। अगर गॉड मुझे 12 बजे रात में अलाउ नहीं कर रहे तो मैं नहीं जाती हूँ, मैं कहीं नाइट आउट पे नहीं जाती हूँ, मैं कहीं क्लब में नहीं जाती हूँ, क्योंकि गॉड मुझे नहीं अलाउ कर रहे हैं। मैं अगर मेरे माइंड में आता है कि मैं क्यों जाऊँ, क्या रीज़न है, वहाँ पे मुझे क्या ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो मेरी लाइफ को और ट्रांसफॉर्म करेगी। कुछ नहीं मिल रहा है, नथिंग। तो हमेशा कॉन्शियस रहो, आप अपने माइंड को खोलो, अपने लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट करो जो आप एग्जैक्टली चाहते हो। ये नहीं सोचना है मेरी ज़िंदगी झंड हुई है चलो मैं क्लब में जाती हूँ, मेरी ज़िंदगी झंड हुई चलो मैं यहाँ जाती हूँ, मेरी ज़िंदगी झंड में नहीं। गाइस, आपकी ज़िंदगी झंड नहीं हुई, अगर आप गए भी तो और झंड हो जाएगी। तो आपको हमेशा वही चीज़ जगह जाना है या कहीं पे भी एक ऐसी जगह चूज करो जिससे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। क्लब जाना ये आपकी ओन चॉइस हो सकती है, आप जाओ, बट ये चीज़ सोच के नहीं जाओ कि वहाँ जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। गॉड ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए गाइड नहीं किया, क्योंकि हमेशा गॉड वो चीज़ आपको गाइड करेगा जो दूसरों के लिए अच्छा होगा। हमेशा खुद के लिए भी अच्छा होगा, दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। उन्होंने मुझे कहा, मैं जो भी कोर्स की हुई हूँ मैंने तो ऐसे रैंडमली कर लिया, बट जब हिप्नोथेरेपी की कोर्स की बात आई तो गॉड ने मुझे ये गाइडेंस दी कि मैं अब ये कोर्स करना है, तुम्हें एक हीलर बनना है। एज ए हीलर सबकी वर्क करना है, एज ए हीलर तुम्हें सारी बीमारी जो है उसको क्योर करना है ना। तो ये गॉड का गाइडेंस पे मैं वर्क कर रही हूँ। मैंने ये यूट्यूब चैनल भी बनाया है जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड की गाइडेंस पे, कि गॉड ने मुझे गाइड किया कि ये करना है। और टचवुड मेरी जो भी मेरी प्रोफेशन के हिसाब से मेरी बहुत अच्छी अर्निंग है, बट जो गाइडेंस होती है गाइड, जो मैनिफेस्टेशन की पावर होती है, जो ये आर्ट होता है गाइस, ये एक गॉड की तरफ से ही आता है।
हर इंसान एक मैनिफेस्टर नहीं बन सकता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने बहुत डीएम को, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और जितने भी मेरी गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो मेरे सारे पेशेंट हैं। इसलिए नहीं कि वो अच्छे लेवल पे तो इसलिए मेरे वो पेशेंट हैं, नहीं गाइस, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो इस स्तर पर होकर भी मैनिफेस्टर नहीं बन पा रहे, अपनी डिजीज़ को नहीं ठीक कर पा रहे। यानी कि अगर आपको गाइस ये वीडियो गॉड दिखा रहा है, इट्स मीन कि आपके अंदर वो पावर है मैनिफेस्टेशन की, और उसको आपको अवेक करना है, उसको जगाना है। पूरे होल वर्ल्ड में सिर्फ जितनी भी पॉपुलेशन से बिलियंस में है आई थिंक, तो उसमें मान के चलिए कि सिर्फ 10 से 15% ही लोग मैनिफेस्टर बन सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियोस दिखाई जा रही है, इट्स मीन कि आपके अंदर वो पावर है। आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, आप अपनी लाइफ में वो चीज़ देखो जो ज़रूरत की चीज़ है। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन कैसे करना है, मैं हमेशा 3 to 4 के बीच में उठती हूँ। मैं उठती हूँ उस टाइम, क्योंकि उस टाइम का जो वाइब्रेशंस होता है वो एकदम क्लीन होता है, एकदम कहते हैं ना गॉड से जो कनेक्शन एकदम डायरेक्ट होता है। उस टाइम में गॉड से जो भी चीज़ें मैं बात करती हूँ, और जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अपने फैमिली मेम्बर से बात करती हूँ, वैसे ही मैं गॉड से भी बात करती हूँ। हम लोग अपने लाइफ में सबसे रिलेशन अच्छा बना लेते हैं, जिसने हमको क्रिएट किया, उसी से रिलेशन अच्छा नहीं रहता है। उसके साथ आप उठ के बात करो, बहुत सुकून मिलता है गाइस। फिर आप उनकी एनर्जीज लो, फिर उसी टाइम आप मेडिटेशन करो, भले आप 10-15 मिनट करो। उसके बाद मन किया तो सो जाओ, या तो कुछ आप काम हो, मैं तो सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ, अपना जो भी होता है। उसके बाद पूरी होल डे मैं अपने साथ अपने गॉड को रखती हूँ। उसका रीज़न क्या है कि जहाँ मैं नहीं जानती हूँ कि सही है गलत है, बट वहाँ मेरा गॉड जानता है। हम हमेशा बाहर जज करते हैं कि लोग गलत मिलते हैं, ये करते हैं। मैं ये कहती हूँ आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, अपने आप से कनेक्शन बनाओ। आपकी लाइफ में जो खराब लोग हैं ना, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद ही चले जाएंगे। आपको कनेक्शन सिर्फ गॉड से बनाना है और अपने आप को मैनिफेस्टर बनाना है, और हर एक चीज़ में मैनिफेस्ट करना, हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, बारीकी से मैनिफेस्ट करना है। आपको ये सोचना है कि अगर माइंड में ये चीज़ आ रहा है, अगर कुछ खाने का मन आ रहा है, मैं यहाँ तक बता रही हूँ गाइस, अगर आपको खाने का मन कर रहा है कोई भी चीज़ अभी तुरंत, और आपके माइंड में वो पैसा भी इतना गॉड ने दिया है कि आप वो चीज़ मंगा सकते हो, बट आपके माइंड में पता है क्या आएगा, कोई बात नहीं, आज मैं ये बचा लेता हूँ, कल हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। मतलब आपने माइंड में क्या मैनिफेस्ट किया यार। हमेशा यहाँ को मैनिफेस्ट करो। ये दुनिया कहते हैं ना कि ये पूरी दुनिया आप में लग जाएगी वो चीज़ करने के लिए। आपको आपकी अपनी डिज़ायर को कभी उसको मत मारो। एक पॉजिटिव डिज़ायर, एक बर्निंग डिज़ायर, कोई चीज़ अचीव करने की हो, कभी उसको मत मारो। उसको एक कॉन्फिडेंस, एक चैलेंजिंग के हिसाब से लो, और उसको मैनिफेस्ट करो कि मैं ये मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। आई एम अ मैनिफेस्टर, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। ये आपकी लाइफ में, मैं अपने लाइफ में बस एक मंत्र ये रखती हूँ, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। बस मैं कोई टेक्निक अब यूज़ नहीं करती। इनिशियली मैंने किया, बट मैं अपनी रियलिटी जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। तो मैं एक ही चीज़ अपने पास रखती हूँ, आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। जब भी कोई निगेटिव थॉट्स आता, अरे मैं तो अपने लाइफ में ये मैनिफेस्ट करने वाली हूँ, नहीं, उसको नहीं करना है। बस हाई वाइब्रेशंस में रहती हूँ, इंजॉय की लाइफ में रहती हूँ, पेशेंट के साथ भी मस्ती मजाक करती हूँ, जो भी लोग रहते हैं उनके साथ इंजॉय करती हूँ, एक अच्छी लाइफ करती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। क्योंकि खुशी की जो गाइस एनर्जीज होती है, आपको एक मैं रियलिटी बताना चाहती हूँ क्यों हमें खुश रहना ज़रूरी है। क्योंकि गैस जितना हम खुश रहेंगे, जितना हम हैप्पी की वाइब्रेशंस में रहेंगे, एक हाई वाइब्रेशंस की एनर्जीज में रहेंगे गैस, वो ये अर्थ एब्जॉर्ब करेगी। सोचिए आप कितना बड़ा काम कर रहे हो एक खुश रहने का, और आपका ये मदर अर्थ वो एब्जॉर्ब करेगी, तो सोचिए मदर की भी वाइब्रेशंस बढ़ेगी।
ये क्लैमिटीज आ रही है ना, ये हमारे निगेटिव थॉट्स की वजह से आ रही है। तो अभी आपको प्रॉमिस करना है, मैं निगेटिव थॉट्स नहीं करूंगा। मुझे एक मास्टर मैनिफेस्टर बनना है, जो जो मैं चाहता हूँ वो मैं सोचूंगा, उसी के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। बात खत्म। जो आ रहा है आए, जो जा रहा है जाए, एक फ्लो में रहना है, एक वाइब्रेशंस के साथ रहना है कि मुझे इस मदर अर्थ को भी चीजें देनी है। अगर आप खुश रहोगे ना गाइस, तो ये आप खुश होकर आप नेचर में जाओ गाइस, एक अलग की वाइब्रेशंस रहेगी। और आप डिप्रेशन में रहोगे तो आपको तो नजर ही नहीं आएगा कि आसपास आपके है क्या, आपके नेचर आपसे क्या कहना चाह रहे हो। जब आप खुशी के साथ जाओगे ना नेचर में, तो लगता है ना कि वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ कहना चाह रहा है आपसे। मेरे साथ तो हुआ है। मैं प्लांट से, मेरे घर में जो भी प्लांट्स है मैं उससे बात करती हूँ, पार्क में जाती हूँ वहाँ के प्लांट से मैं बात करती हूँ। इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स रहते हैं, वो सब मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तो गाइस ऐसे बनना है, आपको हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहनी है, अपने नेचर से के साथ कनेक्ट करना है, और ये इस आर्ट को डेली प्रैक्टिस करना है। और ये अगर आपने सीख लिया गाइस, आप अपने लाइफ में जो भी यहाँ चाहते हो वो सब कर पाओगे। हर एक चीज, हर अपनी चीज, अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी अपने लाइफ में चाहते हो, वो हर एक चीज मैनिफेस्ट कर लोगे। आई होप गाइज, वीडियो लंबी हो रही है, आई होप गाइज ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय।